हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ाया जाएगा। हर साल इस सेक्शन से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो और इस वीडियो को देख लें। हमारा दावा है कि इससे 4 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। इसका 3 सेट आने वाला है। अगर आप तीनों सेट को देख लेंगे तो पूरा मेरा दावा है कि इससे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मुख्यालय वाले एक सेक्शन से हर साल एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, जो कि हर सेट में आपको मिलेगा। तो इसलिए इस सेक्शन को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और अच्छे से अध्ययन करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, या फिर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम, या फिर आपका पेरिस। तो आपका WHO का जो मुख्यालय होता है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 17 फरवरी 2024 के पहले शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, या फिर मुंबई। तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो कि यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था। चलिए अब कुछ यहाँ पे मुख्यालय दिए गए हैं जिनको आप देख लेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, वहीं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो इस तरीके से इन सब को भी आप याद रखेंगे। अब इसी को आधार बनाकर हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, जो कि आप बहुत बारीकी से देखेंगे। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बना है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बेलारूस, या फिर जापान। तो यहाँ पे 10वां जो सदस्य बना है वो है बेलारूस आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, अंकारा, वाशिंगटन, या फिर लंदन। तो यह आपका वाशिंगटन DC में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका एर्ना सोनाबर्ग, मार्क रूटे, या फिर लुइस मोंटेनिग्रो, स्टुअर्ट पीच। तो यहाँ पे मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। वहीं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जबकि इसका 32वां सदस्य स्वीडन को बनाया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है अजरबैजान, स्लोवाकिया, तंजानिया, या फिर पराग्वे। तो यह आपका 100वां सदस्य पराग्वे बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर कितना % रहने का अनुमान है? 4.9%, 5.9%, 4.8%, या फिर 3.9%। तो यहाँ पर वैश्विक बेरोजगारी 4.9% रहने का अनुमान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि इसके महानिदेशक गिलबर्ट हैंगबो हैं, जबकि इसका 187वां सदस्य टोगो बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया किस बॉलीवुड अभिनेत्री को? तो यह करीना कपूर खान, अनुष्का शर्मा, कंगना रनावत, या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो करीना खान कपूर को यूनिसेफ द्वारा इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं यूनिसेफ
का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के अनुसार चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? सिंगापुर, मलेशिया, भारत या फिर थाईलैंड? तो इसका जो बैठक हुआ है अभी हाल फिलहाल में मलेशिया में किया गया है। वहीं आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, जबकि इसका 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर को बनाया गया है। तो इसे भी साथ में आप याद रखेंगे। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस या फिर कनाडा। तो इसका जो आयोजन है आपका नीदरलैंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 के मध्य एससीओ सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजन की गई है? तो ऑप्शन है पहला आपका भारत, चीन, रूस या फिर कजाकिस्तान। तो इसका जो आयोजन बैठक हुआ है वो कजाकिस्तान में हुआ है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग, रूस की ओस्लो तथा कजाकिस्तान की अस्ताना है। तो आप एशिया के जितने भी राजधानियाँ हैं उनको भी याद रखेंगे, क्योंकि राजधानियों से एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? साइप्रस, इजराइल, फिलीपींस या फिर आयरलैंड? तो यह फिलीपींस को एक अलग राज्य का दर्जा देने से रोकने के लिए अमेरिका द्वारा अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। वहीं इसका जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो उनके नाम इस प्रकार हैं: अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? ऑप्शन है 66 वर्ष, 70 वर्ष, 77 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो आपका 77 वर्ष में जो भारत की जनसंख्या है वह दुगुनी होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? 2.9 करोड़, 1.3 करोड़, 3.7 करोड़ या फिर 4.2 करोड़? तो इसमें 2.9 करोड़ लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित बीमारी है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना % रहने का आकलन किया है? तो ऑप्शन है 6.6%, 6.5%, 6.4% या फिर 6.3%। तो यहाँ पे विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यह जान लें कि जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है, तथा इसके अध्यक्ष अजय बंगा जी को बनाया गया है, जबकि इसका लेटेस्ट सदस्य 189वां नौरू बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर डेनमार्क। तो यहाँ यह जो आयोजन हुआ है वो बेल्जियम में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने % युवा बेरोजगार हैं? ऑप्शन है 23%, 33%, 45% या फिर 83%। तो इसके अनुसार 83% युवा बेरोजगार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? KS शर्मा, JK टेडी, RK चौधरी या फिर MV राव? तो भारतीय बैंक संघ के जो चेयरमैन है वो MV राव को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके बहरीन दिनार, कुवैती दिनार या फिर यूरो या फिर US डॉलर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। अगर बात करें इंडियन रुपीज़ में तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू
280 रुपये के बराबर होती है, जबकि वहीं अमेरिकी डॉलर लगभग 80 रुपये के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन से हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की या कनाडा, जापान या फिर जर्मनी। तो ब्रिक्स समूह में 5 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं: मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। वहीं अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से मना कर दिया। वहीं ब्रिक्स के अदर सदस्यों की बात करें तो ब्रिक्स ऐसे लिखा जाता है, जिससे आप इनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आपका ऑप्शन है रजनीश खन्ना, अरुण चोपड़ा, इंद्रमणि पांडे या फिर महेश चौहान। तो यहाँ पे बिम्स्टेक के महान नए सचिव जो बनाए गए हैं वो इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो भारत को 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अंगोला, ईरान, रूस या फिर ईरान। तो इसके अनुसार आपके अंगोला इससे बाहर होने का निर्णय लिया है। वहीं कतर और इक्वाडोर भी अब इससे बाहर हो गए हैं। बात करें तो ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके नाइजीरिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो यह कंबोडिया में स्थित है, जो कि आसियान का एक सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर अफगानिस्तान। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के गरबा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो गरबा आपका गुजरात से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है बी चंद्रशेखर, SBS चतुर्वेदी, M पांडे या फिर के मथुस्वामी। तो आपको बी चंद्रशेखर को इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त महानिदेशक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे डे से देखेंगे। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो यूपी कांस्टेबल के हर सेट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दिवस से जितने भी क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से ज़रूर पूछा जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2024 वाले सेट में। देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 5 जून, 7 अप्रैल या फिर 25 जून। तो यह आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 दिसंबर या फिर 26 जनवरी। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और भी कुछ दिवस याद कर लें जो कि आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि इस दिन भारत द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग किया गया, इसलिए इसको 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन डे,
15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हाल ही में नीरज चोपड़ा जी द्वारा रजत पदक जीता गया है, जो कि जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक से संबंध रखते हैं। चलिए और भी कुछ डे देख लेते हैं। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। वहीं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 अक्टूबर को। वहीं विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को, जबकि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अब दिवस से रिलेटेड हमने कुछ करंट का क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि चर्चा में थे। इन्हें आप गौर से देखेंगे। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जून को, 18 जून को या फिर 22 जून को। तो आपका हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? वाराणसी, श्रीनगर, भोपाल या फिर चेन्नई? तो पीएम मोदी जी द्वारा श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 1 जून, 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 जून को मनाने की घोषणा की है। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे और याद भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई, 18 मई, 20 मई या फिर 25 मई? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल? तो यह आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो जितने भी उद्घाटन या फिर आधारशिला वाले क्वेश्चन हैं उससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसी को आधार बनाकर हमने कवरेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया। यह आपका 2024 का जो भी 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का, उसमें यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी, एस जयशंकर प्रसाद या फिर श्री राजनाथ सिंह। तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह किया गया था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? गांधीनगर, बेंगलुरु, जयपुर या फिर आनंद? तो इसमें 36 में यह गांधीनगर में आपका इसकी आधारशिला रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये करेंट का क्वेश्चन है जिसको आधार बनाकर हमने इसमें शामिल किया है। देखेंगे ध्यान से और रिकॉल कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर असम? तो यह मध्य प्रदेश में आपका किया गया इसका उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी जी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? बापू संभागर पटना, भारत मंडपम नई दिल्ली, यशोभूमि द्वारिका या फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी? तो यह आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने या फिर अजीत डोभाल, एस जयशंकर या फिर अनुराग ठाकुर? तो यह आपका अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? ऑप्शन है आपके पंजाब, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसकी आधारशिला आपका गुजरात में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी आधारशिला गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन है उदय कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, असम या फिर त्रिपुरा। तो इसकी आधारशिला झारखंड में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयोग ने किसके साथ को लेकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड। तो यह आपका उत्तराखंड से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यह आधारशिला आपका उत्तर प्रदेश में रखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि यूपी स्पेशल का भी है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। यह यूपी कांस्टेबल में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में कोमू रावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। तो इसकी आधारशिला आपका तेलंगाना में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार और देहरादून। तो इसकी आधारशिला आपका देहरादून में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद, पटना, वाराणसी या फिर जयपुर। तो इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने, राजनाथ सिंह जी ने या फिर अमित शाह जी ने या फिर एस जयशंकर जी के द्वारा। तो इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया इसका अनावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? 21 जनवरी 2024 को, 16 जनवरी 2024 को या फिर 22 जनवरी 2024 को या फिर 15 जनवरी 2024 को। तो यह 22 जनवरी 2024 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? ऑप्शन है पुणे, औरंगाबाद, नासिक या फिर सोलापुर। तो इसकी आधारशिला आपका सोलापुर में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? अगरतला, नासिक, भोपाल या फिर अहमदाबाद। तो यह आपका नासिक में किया गया है उद्घाटन इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर
मध्य प्रदेश। तो यह आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशनल सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? पटना, वाराणसी, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? तो यह आपका वाराणसी में किया गया है, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी या फिर सचिन तेंदुलकर? तो BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन है उज्जैन, वाराणसी, देवघर या फिर पटना। तो यह आपका देवघर में किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है, तो आप इसे बिल्कुल निकाल करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरोन के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या फिर S जयशंकर जी। तो यह आपका सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं भारत के द्वारा, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। ये आप देख लेंगे 2024 में पूछा गया है। इसी को आधार बनाकर और भी हम ऑपरेशन इसमें शामिल किए हैं, उनको भी आप ध्यान से देखेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा या फिर ऑपरेशन सुजय? तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन हार्ट पर स्क्यूट? तो यहाँ पे ऑपरेशन अजय के तहत हमास और इजराइल युद्ध के दौरान भारतीयों को वहाँ से निकाला गया था। और भी ऑपरेशन हैं जिनको आप जान लें। इसमें आपका है ऑपरेशन, मैं बता दे रहा हूँ, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को याद रखेंगे, जो कि वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए किया गया था। वहीं ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरान हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया। वहीं ऑपरेशन संकल्प का संबंध भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो इन्हें भी आप जान लेंगे। और नीचे देखते हैं जो भी ऑपरेशन है आपका। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? हैती, एंटीगुआ, क्यूबा या फिर बारबाडोस? तो यह आपका हैती में किया गया है। यह क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। यूपी कांस्टेबल के किसी न किसी सेट में यह ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, हाथी बचाव या फिर गजराज कवच? तो हाँ, गजराज सुरक्षा के तहत यहाँ पे ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जिसमें बहुत सारी हाथियाँ घायल हो जाती हैं, तो किया गया है। दोस्तों, करेंट अफेयर के 3 सीरीज आने वाले हैं, जिससे आपको यूपी कांस्टेबल में बहुत सारा हेल्प होगा। आप करेंट अफेयर को लेकर बिल्कुल पैनिक ना हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।